आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ मोहतरम मुक़ाम MLC अली जनाब रहमत बेग साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर सुलेमान नगर अली जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, साबिक़ा कारपोरेटर मिसबाहुद्दीन अहमद साहब, ज़ैन आरफुद्दीन साहब, खदीर भाई साहब, हारून साहब, हाज़िरीन जलसा, नौजवानान मिल्लत, पसे पर्दा बैठी मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और इसी नाते से उन्होंने यहाँ पर स्वामी यादव साहब को आपके सामने उनका कैंडिडेट बना के आपके सामने पेश किया। साथियों, सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन के ज़माने में ऐसी बहुत सी जमातें आती हैं, जिस तरह बारिश में मेंढक बाहर निकलते हैं उसी तरह से आपके सफ़ों में आएंगे, आपके सफ़ों में इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो नौजवानों से ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने सफ़ों में इंतशार होने से बचिए, ऐसे जो है गद्दारों को अपने सफ़ों में आने से रोकिए। और ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो MLA है पिछले 15 साल से यहाँ पर बराबर जीतते हुए आ रहा है, मगर बड़े फ़ख्र के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो कारपोरेटर हैं उन्होंने जो काम यहाँ के MLA को करना था, ये काम उन्होंने आपके सामने करके रखा, आपके कदमों के सामने ला के रखा। एक ख़ास बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद रहमत बेग साहब ने एक इतना बड़ा कारनामा हमारे लिए अंजाम दिया। मैं हैप्पी होम प्लाजा में रहता हूँ और मंजिस को चाहने वाला हूँ। आपके हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को बेनतिया चाहता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि पिछले 15 साल से पिलर नंबर 190 के पास 6 फीट से ज़्यादा पानी आता था और दोनों अपार्टमेंट में 6 फीट से ज़्यादा पानी आता था। इतनी मुश्किल दौर से हम गुजरते थे, हमारे कांधों पर बिठा के पेशेंटों को लिया के हम सड़क पे उनको छोड़ते थे। ऐसे वक्त में जब मैं आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद रहमत बेग साहब को जब एक बात कही कि साहब यहाँ पर हमारे लोग इतनी मुसीबत उठा रहे हैं, आप आइए और आते हुए हमारी इस मुसीबत को दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद MLC साहब ने फौरी तौर पर आपके हमारे नखीब मिल्लत असदुद्दीन अवीसी साहब के पास उन्होंने जाके कहा। और मैं बड़े फ़ख्र के बाद ये बात कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ा रहमत बेग साहब की काविशों से, उनकी मेहनतों की वजह से आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने, मैं समझता हूँ कि साहब 8 करोड़ से ज़्यादा का बजट सैंक्शन कराया, 8 करोड़ से ज़्यादा का बजट सैंक्शन कराया। और आज तकरीबन हज़ारों ऐसे लोगों की दुआएं हैं, बीमारों की दुआएं हैं, जो रहमत बेग साहब ने वो कारनामा अंजाम दिया। हमको जो है गले तक हमारे साथ पानी आता था। पिछले 10 साल से जो हमने मुसीबतें उठाई थी, वो मुसीबतों को आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद जनाब रहमत बेग साहब ने उसको दूर किया। तो मैं ये बात इस बात से बताना चाहता हूँ कि ऐसे कायदीन जो दिन रात 24 घंटे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, दिन रात आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए लगे रहते हैं, दिन रात आपके जो है कांधे से कांधा मिलाते हुए जहाँ भी आपकी कोई मुसीबत आती है वो आपके साथ खड़े रखे, चाहे रात का 2 क्यों नहीं बजता, उस वक्त अगर रहमत बेग साहब को फ़ोन करेंगे और आपके हमारे नवाजुद्दीन अहमद साहब हो या फिर साबिक़ा कारपोरेटर हो, इन लोगों ने जो मेहनतें की हैं, इन लोगों ने जो आपके लिए जो अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को आप इस वक्त आपके नज़रों में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन बहुत ही ख़ास इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आप अपने वोट की कीमत को समझिए। वोट की कीमत 5,000, 2,000, 4,000 नहीं है। मैं रहमत बेग साहब और आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को एक शेर का नजराना पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो लोग कहते हैं कि मंजिस परेशान हल है, मंजिस को जो ये है वो है, मैं एक शेर कहते हुए अपनी तकरीर को आगे जारी रखूँगा। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। नहीं साथियों, हमारी कश्ती भंवर में कभी भी नहीं रही। आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद असदुद्दीन अवीसी साहब जैसे अगर क़ायद हमारे साथ होंगे, ऐसा लीडर अगर हमारे साथ होगा, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा उनका हिस्सा होगा। मैं अपनी तकरीर ज़्यादा न करते हुए मैं फिर एक मरतबा अली जनाब रहमत बेग साहब से बड़ा अच्छा मौका है कि मैं जो है इस वक्त मुक़ीम
हैप्पीएम कॉलोनी में है, जो एबी फंक्शन पैलेस के पीछे है। वहाँ पर बहुत ही जो है बल्दिया के काम की सख्त ज़रूरत है। मैं आपके हमारे हरदली कायद अली जनाब रहमत बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर बल्दिया से कहते हुए वहाँ पर साफ़ सफाई का अगर इंतजाम होगा तो होगा। और उसी के साथ साथ हैप्पीएम प्लाजा और हैप्पीएम एवेन्यू वालों ने भी आपको दावत दी है, वहाँ पर भी आप आइए। हम यकीनन आपके साथ रहते हुए आने वाले इलेक्शन में इस बात की हमको कोशिश करना है, तमाम नौजवानों ने मिलने से और खुसूसी तौर पर जो पसे पर्दा बैठी है, मेरे माओ बहनों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त मजलिस का साथ देते हुए आपके हमारे वज़ीर कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के हाथ मजबूत कीजिए और आपके हमारे कायद एमएलसी अली जनाब रहमत बेग साहब को उनके कांधे से कांधा मिला के आप उनसे काम कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी आपकी मुश्किलात होंगी, जितनी भी आपकी तकालीफ होंगी, उन तकालीफ को दूर करने के लिए आपके लिए शब रोज़ आपकी खिदमत में वो हमेशा तैयार रहते हैं। साथियों, नौजवानों ने मिलत यहाँ जितने हसाद यहाँ बैठे हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, यहाँ आए बैठे और सुने गए चले गए नहीं। मजलिस 365 दिन आपके साथ रहती है, आपके मुतालबात को पूरा करने की रहती है, आपके तकालीफ को दूर करने की रहती है। तो मैं हमदर्दाना अपील करना चाहूँगा, आपसे इस बात का वादा भी लेना चाहूँगा कि यहाँ से उठने से पहले इस बात का आपको वादा करके उठना है कि आने वाली 30 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद उठिए और पतंग के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है परसेंटेज को बढ़ाते हुए आपको हमारे हरदिल कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो कैंडिडेट हमारे पास स्वामी यादव को खड़ा किया है, उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए स्वामी यादव की यहाँ भारी अक्षर से जीत करते हुए हम आपके हमारे हरदिल कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को हम यहाँ के कैंडिडेट को हम तोहफे में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम नौजवानों से इस बात की कोशिश करूँगा कि 2-4 रुपये में अपना ईमान मत बेचिए, 2-4 हज़ार में अपना ईमान मत बेचिए। ऐ ताहिर लाहौती उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही। खुदा हाफिज, यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।